हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण पढ़ेंगे। देखिए, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर के नोट्स हैं। देखिए, जब मैंने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग की थी, तब वहाँ पर जो फीस थी वो थी 44,000 रुपये। अगर आपको वहाँ पर कोचिंग करनी है तो 44,000 रुपये भरना ही पड़ेगा। और मैंने जब की थी तो उस समय 2016 था और वर्तमान में अभी 2020 चल रहा है, आपको पता है। लेकिन जो फीस है वर्तमान में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की, वहाँ पर केवल आईएएस और आरएस की तैयारी करवाई जाती है। तो अभी वर्तमान में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में जो फीस ले रहे हैं आरएस के लिए, वो ले रहे हैं 80,000 रुपये पर स्टूडेंट से। और फिर भी वो स्टूडेंट को मना कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीटें हैं वो नहीं है, आप नेक्स्ट बैच में आएँ। यानी उनके पास जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट हैं, उनसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो उनको ले नहीं रहे हैं। तो देखिए, उनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आपको केवल नॉर्मली एक स्टोरी की तरह आपको रीड करके बताऊंगा। आपको हर फैक्ट ध्यान में रखना है, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी देखिए रिजल्ट कितना शानदार आया है। 2000 स्टूडेंट को चुना गया है आरएस मेंस में और लगभग 500 से 600 स्टूडेंट स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 300 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो कि स्प्रिंग बोर्ड से पढ़े हैं। हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इतनी फीस होने के बावजूद भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था 606 से लगाकर 647 ईस्वी तक। थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश का शासन था। राजा कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक पुत्री थी। फर्स्ट जो इसका बड़ा वाला बेटा था वो था राज्यवर्धन। सेकंड नंबर पर जो था वो था हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो देखिए, जो राज्यश्री है, इसकी शादी कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये ग्रहवर्मा था, ये कहाँ का था? कन्नौज का। किस वंश का? तो मोखरी वंश का। ग्रहवर्मा को मालवा के देवगुप्त ने मार दिया था। तो किसने मारा था ग्रहवर्मा को? देवगुप्त ने। तो फिर राज्यवर्धन ने इसका बदला लेता है तथा देवगुप्त को मार देता है। तो मालवा के शासक देवगुप्त को कौन मारता है? राज्यवर्धन। फिर देवगुप्त के मित्र गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया ताकि वो अपने मित्र का बदला ले सके। तो ये फैक्ट यहाँ तक आपको ध्यान रखने सारे। फिर जब राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया तो फिर राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की सहायता के लिए कन्नौज जाता है तथा धीरे धीरे कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी बन जाता है। फिर हर्षवर्धन ने राजतिलक के समय 606 ईस्वी में हर्ष संवत प्रारंभ किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन ने हर्ष संवत कब प्रारंभ किया था? तो 606 ईस्वी में, अपने राज्याभिषेक के समय, राजतिलक के समय। हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। शशांक की मृत्यु के बाद वह गौड़ बंगाल को भी जीत लेता है। देखिए, जो शशांक था ये एक कट्टर शिव भक्त था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन तथा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ? 634 ईस्वी में। नदी भी आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे पर। किन किन के मध्य? हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य। इसमें हर्षवर्धन हार जाता है। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है और जिसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति। देखिए, जो ये रवि कीर्ति है, ये एक दरबारी विद्वान था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। ये आपको ध्यान रखना है। इसका अभिलेख था ऐहोल अभिलेख और इसी में हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को
हरा दिया था। हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक था। हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो देखिए इसके दरबारी विद्वान देखते हैं। बाणभट्ट, बाणभट्ट की दो पुस्तकें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। मयूर, मयूर दरबारी विद्वान है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट है बाणभट्ट। मयूर की पुस्तक का नाम है सूर्य शतक। तीसरा है मातंग दिवाकर। तो ये आपको ध्यान रखना है इन तीनों के नाम। और एक विद्वान और है जो हमने आरबीएससी की पुस्तक में देखे थे, हरिदत्त, वो भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला था। हर्षवर्धन ने अशोक की तरह धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने इसी समय भारत की यात्रा की थी। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। यह आपको ध्यान रखना है। यह 629 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था तथा 644 ईस्वी में स्थल मार्ग से ही वापस चीन चला गया था। कौन? हुएनसांग। हुएनसांग भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस लिए आया? तो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 3 साल पढ़ाई की थी। हर्षवर्धन ने, यहां पर देखते हैं, हर्षवर्धन ने हुएनसांग को राजकीय संरक्षण दिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था तथा हुएनसांग को उसका अध्यक्ष बनाया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हुएनसांग ने 6ठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। तो देखिए केवल भाग लिया था, अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कहां पर बनाया गया था? जो कन्नौज में हुई थी सर्वधर्म सम्मेलन, वहां पर हुएनसांग को अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रयाग सभा किसमें, ये हर्षवर्धन की कौन सी प्रयाग सभा में आया था? 6ठी प्रयाग सभा में आया था हुएनसांग। हुएनसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी तथा वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय तथा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में भी जानकारी देता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। उसने पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ हर्षवर्धन की हार का वर्णन भी किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया है? तो हुएनसांग ने। हुएनसांग को भारत में 2 बार लूटा गया था। कितने बार लूटा गया? हुएनसांग को 2 बार भारत में लूटा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह हर्षवर्धन के शासनकाल को, यानी हर्षवर्धन के शासन की क्या करता है? वो तारीफ करता है। हुएनसांग की पुस्तक कई बार एग्जाम में आई हुई है, सीयू की। इस पुस्तक में हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, यहां पर ये विही ली ने हुएनसांग की जीवनी लिखी थी। हर्षवर्धन ने चीन के राजा के पास एक दूत मंडल भेजा था तथा चीन के राजा ने हर्षवर्धन के पास 2 दूत मंडल भेजे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। ये हमें लिखाए गए थे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। तो जो भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंटेस्टली याद होने चाहिए। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। हर्षवर्धन ने चीन के राजा के पास 1 दूत भेजा था और चीन के राजा ने हर्षवर्धन के पास कितने दूत भेजे? 2 दूत भेजे थे। ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य वाला भी आप ध्यान रखिएगा। हुएनसांग की जो पुस्तक है इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं, देखिए मौर्य काल के मेरे पास काफ़ी शानदार नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं कि सर आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।